नमस्कार। डिवाइन कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी प्रिय छात्रों का हार्दिक स्वागत है। वर्तमान के नवाचारों ने जीवन के विविध क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए हैं। अग्रिम प्रतियोगी परीक्षाएं पूर्व की तुलना में अधिक स्पर्धी होगी। ये आप जैसे युवा प्रतिभाओं की अदम्य कर्मठता का द्योतक है, परिचायक है। अंक, बीजीय व्यंजक एवं रेखाओं के संयोजन से बनी विभिन्न प्रकार की आकृतियों ने विभिन्न परीक्षाओं में गणित विषय को रेखांकित किया है। ज्यामिति से पूछे गए प्रश्नों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। संख्या व स्तर दोनों ही लिहाज से ज्यामिति आज एक नए मुकाम पर है। तो आइए ज्यामिति के पिरामिड विषय पे और प्रकाश डालने के लिए हम चलते हैं राजेंद्र सर के पास। प्रिय छात्र, देखते हैं कि रेगुलर पिरामिड की सीधी ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई तथा पिरामिड के आधार के अंतःवृत्त की त्रिज्या में क्या संबंध है। रेगुलर पिरामिड की सीधी ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई तथा पिरामिड के आधार के अंतःवृत्त की त्रिज्या भी एक समकोण त्रिभुज बनाती है तथा अंतःवृत्त की त्रिज्या और सीधी ऊंचाई भी एक दूसरे पर लंब होती है। अतः पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। यह रिलेशन भी सभी रेगुलर पिरामिड में होता है। वर्गाकार आधार वाला लंब पिरामिड देखें। चूंकि यह एक रेगुलर पिरामिड है, इसलिए आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। इस पिरामिड के बेस अर्थात वर्ग को देखें। वर्ग के केंद्रीय बिंदु या सेंट्रायड से उसके सभी भुजाओं की लंबवत दूरी बराबर होती है, जिसे वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा की आधी होती है, अर्थात वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर वर्ग की भुजा की लंबाई अपान 2। यह मान समीकरण 1 में रखने पर वर्ग की भुजा की लंबाई अपान 2 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। आगे समखष्टभुजाकार आधार वाला लंब पिरामिड देखते हैं। यह भी एक रेगुलर पिरामिड है, इसलिए आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर होगा। पिरामिड के बेस अर्थात समखष्टभुज को देखें। समखष्टभुज के केंद्रीय बिंदु या सेंट्रायड से उसके सभी भुजाओं की लंबवत दूरी बराबर होती है, जिसे समखष्टभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या कहते हैं। समखष्टभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या इक्वल टू समखष्टभुज की भुजा इंटू √3/2। यह मान समीकरण 1 में रखने पर समखष्टभुज की भुजा इंटू √3/2 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। इसी क्रम में नेक्स्ट राइट पिरामिड देखें। इसका आधार एक समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यह भी एक रेगुलर पिरामिड है, इसलिए आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर होगा। इस पिरामिड के बेस या समबाहु त्रिभुज को देखें। इसके केंद्रीय बिंदु या सेंट्रायड से सभी भुजाओं की लंबवत दूरी बराबर होती है, जिसे समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या कहते हैं। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर समबाहु त्रिभुज की भुजा अपान 2√3।
r का मान समीकरण 1 में रखने पर समबाहु त्रिभुज की भुजा अपान 2√3 का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर। आगे समचतुष्फलक या रेगुलर टेट्राहेड्रॉन को देखते हैं। यह एक ऐसा पिरामिड है जिसकी सभी फलकें एक समबाहु त्रिभुज होती हैं। यदि समचतुष्फलक के प्रत्येक कोर की लंबाई स्मॉल a हो तो आप देख रहे हैं कि a भुजा वाले 4 समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं। अतः समचतुष्फलक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समचतुष्फलक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 3 समबाहु त्रिभुज हैं, इसलिए समचतुष्फलक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 3 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समचतुष्फलक का आयतन ज्ञात करने का फार्मूला होता है समचतुष्फलक का आयतन बराबर √2 इंटू AQ/12। डिवाइन कैरियर इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमारी अगली एनिमेटेड मूवी प्रिज्म पर आधारित होगी। उसमें हम प्रिज्म पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आप सभी ने एंजॉय किया होगा इस नए तरीके से सीखने में। हमें आशा है कि पिरामिड विषय के बारे में एनिमेटेड मोशन पिक्चर द्वारा बताए गए राजेंद्र सर के लेक्चर आपकी इस विषय से संबंधित सारी समस्याएं दूर करेंगे और जल्द ही हम लौटेंगे अपने नए टॉपिक प्रिज्म के साथ। इस विषय से संबंधित और विस्तृत जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं divinecarrierinstitute.co.in पर। और मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी व्हाइट अम्ब्रेला एंटरटेनमेंट का, जिनके अथक प्रयास से एनिमेटेड मोशन पिक्चर्स संभव हो पाया है। धन्यवाद। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी व्हाइट अम्ब्रेला एंटरटेनमेंट का, जिनके अथक प्रयास से एनिमेटेड मोशन पिक्चर्स संभव हो पाया है। धन्यवाद।